मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुनिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन चालू करते हैं। यहाँ व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 12। आप लोग ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवता के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इस्राएलियों को समझा रहे हैं कि देखो, मैं तुझे जिस देश में भेज पहुंचाऊंगा तो तुम वहां का अच्छे अच्छे जो भोजन है खाकर कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और वहां के देवताओं को पीछे हो लो। प्रभु कह रहे हैं तुम मेरा ही भय मानना और पराये देवताओं के पीछे मत दौड़ना, कहीं ऐसा न हो कि मेरा कोप भड़के। हालेलुया, प्रभु ये भी चिता रहे हैं कि मैंने तुझे दासत्व के देश से छुड़ाया है। जानते हैं इस्राएली लोग ईटा पाथ रहे थे और उनके बेटे होते थे, तो फिरौन जो है वहां का राजा वो मारवा देता था, लड़की को रखता था, लड़के को मरवाता था। वो लोग बहुत दुखित थे, तो परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर सुने और उनको वहां से छोड़ा कर लाए। आज वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा का देश देने को वायदा किए हैं और उस देश में जाने से पहले उनको बता रहे हैं बातें। व्यवस्था विवरण में यह लिखा गया है। तो जिस देश में हम जाते हैं परमेश्वर वहां पर उनको यह नियम देते हैं। मेरे प्यारो, आज मसीह यीशु में हम सब आए हैं। परमेश्वर हमें क्या किया? आजाद किए। हम उस शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, तो क्या हम उस बात को भूल जाएं और फिर पुराने जीवन में लौट जाएं? फिर हम उस पीछे पूजने लगे जैसे संसार के लोग आज कर रहे हैं? क्या उनकी रीतियों पर हम चलने पाए? नहीं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो लिखा है कि हमारा परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। वो क्रोध करता है। जब आपको वो बचाया, आपको छुड़ाया, आपको पवित्र किया, आपको आशीष दिया, जो आप बीमारी परेशानी में थे, तो छोड़कर क्या पराये देवता के पास फिर जाएंगे? क्या उसकी मन्नत को फिर पूरा करेंगे? नहीं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारा सच्चा है। वह हमें बचाता है और हमें हर एक तरह से बहुतायत का आशीष देता है। हम ऐसा नहीं कुटिल काम करेंगे। हालेलुया। जब वो इस्राएली लोग कुटिल काम करते थे, पराये देवता के पीछे दौड़ते थे, तो परमेश्वर उनके बीच में सांप को भेजता था, शेर को, जानवर को भेजता था, मरी फैलाता था और वो लोग फिर पराये जो दूसरे देश के राजा का चढ़ाई होता था, वो लोग के बाल बच्चे मारे जाते थे, वो लोग नष्ट होते थे। तब वो मन फिराकर परमेश्वर की ओर आते थे और परमेश्वर की दया होती थी, फिर वो भले चंगे होते थे, फिर उन्हें शांति मिलती थी। मेरे प्यारो, हम इस वचन को आज आपके सम्मुख लाए हैं। यदि आप मसीही हैं तो अपने मन को, अपने परिवार को, सभी को एक मन करिए और परमेश्वर की ओर बने रहिए, ताकि आपको भरपूरी का आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का, जो आपके बीच में हमें लाने के लिए प्रभु ये ज्ञान दिए हैं तुरंत। तो आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मसीह राजा, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो यह वचन दिए पिता परमेश्वर कि हम पराये देवता के पीछे नहीं दौड़ेंगे प्रभु, आपके ही पीछे दौड़ेंगे प्रभु। आपका भय भक्ति के साथ प्रभु आपकी आराधना करेंगे पिता। आपका दया चाहते हैं पिता। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे प्रभु, भले चंगे रहे पिता। शैतानी अंधकार की शक्तियां उनका पीछा करने न पाए प्रभु, आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।